तो आज की वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं क्लास 10 के बच्चों से कहूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्लास 12 के हो तो चले जाओ, लेकिन क्लास 10 के हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम तो कैंसिल कर दिए गए, लेकिन यहाँ पे जो मेन बात आ रही है वो रिज़ल्ट से रिलेटेड आ रही है कि आपका रिज़ल्ट किस बेस पे बनेगा। और मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी लोग को पूरे तथ्यों के साथ सब चीज़ें समझाने वाला हूँ। और यहाँ पे जितनी भी बड़ी क्वेरी 4 से 5 सवाल जो आपके हैं उन सबको मैं क्लियर कट करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। ये वीडियो कितनी लंबी मेरे को नहीं पता, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला बड़ा सवाल है कि आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स कैसे लगाए जाएंगे। अब यहाँ पे आप सभी लोग एक आर्टिकल को देख रहे हो, हाउ विल बी क्लास 10 स्टूडेंट बी प्रमोटेड। क्लास 10 लिखा है, क्लास लिखा है, लेकिन वो क्लास 10 की बात करी जा रही है। इसको लेकर के सीबीएसई का यहाँ पे एक सर्कुलर आया। उस सर्कुलर के अंदर भी यही चीज़ लिखी हुई है कि आपके एग्जाम को जो कैंसिल कर दिया गया है तो आपको प्रमोट करा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पे। और साथ में अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आप सभी लोग के एग्जामिनेशन को दोबारा कंडक्ट करा लिया जाएगा, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मल होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी क्वेरी बच्चों के मन में आई है कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, किस बेस पे हमारे मार्क्स लगने वाले हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से जानना। यहाँ पे यही सिचुएशन आज से 1 साल पहले जो बच्चे 2020 में एग्जामिनेशन दिए थे, जो प्रमोट हुए थे, पास हुए थे, उन बच्चों के साथ थी। उनके भी एग्ज़ाम को कैंसिल करा गया था कोविड-19 की वजह से, और आपके एग्ज़ाम को भी कोविड-19 की वजह से कैंसिल करा गया। लेकिन उनमें और आप में से पॉसिबल एक फ़र्क था, उनके एग्ज़ाम कुछ कंडक्ट हो चुके थे, आपके बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं हुए हैं। तो जो उनके पिछले साल किस बेस पे मार्क्स लगे थे आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि उनके जो मार्क्स लगे थे, उनके किसी बच्चों के 2 सब्जेक्ट के पेपर हो चुके थे, किसी बच्चे के 3 सब्जेक्ट के पेपर हो चुके थे। तो उनके जो हाईएस्ट मार्क्स थे उसका एवरेज निकाल करके किसी तरीके से सीबीएसई ने मार्क्स दिए थे। और साथ में नीचे जो है वो आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है, उनके इंटरनल असेसमेंट और साथ में जो प्रैक्टिकल्स थे उसके बेस पे मार्क्स लगे थे। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ी क्वेरी आती है कि इंटरनल असेसमेंट के बेस पे क्या आपके मार्क्स लगेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका सीबीएसई के पास नहीं है, कोई और अल्टरनेट नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल इस समय डेवलप होगा वो यही होगा कि भैया मैं तो प्री बोर्ड के अंदर फेल हो गया था, या फिर मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए थे, तो क्या मेरे वही वाले मार्क्स लग जाएंगे। मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम मार्क्स थे। तो यहाँ पे आपके जो स्कूल की तरफ से प्री बोर्ड कंडक्ट हुए थे वो 2 या फिर 3 कंडक्ट हुए होंगे, क्योंकि हुए तो हर स्कूल के अंदर हैं। तो यहाँ पे उसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसके एवरेज को देख करके आपके मार्क्स को किसी तरीके से कैलकुलेट करके लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, दूसरे टाइप के जो बच्चे होंगे वो मेरे से पूछेंगे कि भैया मैं तो प्री बोर्ड के अंदर हर प्री बोर्ड में फेल था, हर प्री बोर्ड के अंदर मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए थे, तो उस कंडीशन में तो मेरे को फेल कर जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगर आपको फेल करना होता तो भैया देखो, बोर्ड एग्जाम को कैंसिल नहीं करा जाता, क्योंकि यहाँ पे अगर कैंसिल करा गया बोर्ड एग्जाम को तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकाला जाएगा, ग्रेस मार्किंग भी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आपको अल्टरनेट में दिया गया है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते या फिर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती तो आप लोग अपने एग्ज़ाम को दोबारा दे सकते हो, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मल होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान देना, ये बहुत ही सीक्रेट बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपके रिजल्ट जब बन करके आएगा ना, तो उसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स भी हो सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स भी हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहते थे अपने एग्जामिनेशन के अंदर 60 मार्क्स को अचीव करना, लेकिन अगर आपके लग चुके हैं 75% मार्क्स, तो आप लोग यहाँ पे ज़्यादा लालच मत करना। अगर आप लोग की एक्सपेक्टेशंस थी मेरे 60% ही मार्क्स आने चाहिए, तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से कहूँगा 75% मार्क्स को लेकर के खुश हो जाना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग सोचो कि मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम दूंगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं होगा, यहाँ पे कॉपी आप लोग रीचेक नहीं करवा पाओगे, क्योंकि अगर रीचेक कराना होता तो आपके एग्जाम कंडक्ट होने इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो आप लोग को आराम से शांत बैठ जाना है। लेकिन अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कम है तो आप लोग को इम्प्रूवमेंट एग्जाम के पीछे जो है वो लगना है। अगर आप लोग चाहते थे कि आपके 70% है या फिर 75% है, लेकिन आपके आ चुके हैं 85, 88%, 89% आ चुके हैं, या फिर 90 के करीब आपके आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है,
और दूसरी बात, यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा बच्चों को जो है वो फेल होने का जो डर है वो तो अपने मन से निकाल दो, क्योंकि फेल तो आप लोग किसी भी रूप में नहीं होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे अभी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है और आपके एग्ज़ाम को कैंसिल करा गया है। अगर आप लोग को यहाँ पे फेल भी करा जाता है तो भी आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग सोचो कि मैं एक मौका जरूर मिलेगा, सब करते रहो, आराम से बैठ करो, क्योंकि यार 99% तक मार्क्स। अगर हम पिछले साल के बच्चों से रिलेट करें, क्योंकि पिछले साल की जो सिचुएशन थी वो आपसे बिल्कुल रिलेट करती है, तो पिछले साल के रिजल्ट में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि टॉप करे थे, टॉपर की लिस्ट बनी थी, 99% तक बच्चे मार्क्स लेकर के आए थे। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार इस साल के बच्चों की मतलब जो है कोई परसेंटेज नहीं होगी, नहीं, परसेंटेज कुछ ना कुछ तो होगी, रिजल्ट बनेगा तो भाई परसेंटेज तो आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 90-95% भी बच्चों के मार्क्स आए। टेंशन मत लो, सीबीएसई अभी थोड़े दिनों में ऑफिशियल रूप में इस चीज़ का सर्कुलर जरूर निकालेगा, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए मेक कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे इस समय ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। कैंसिल तो हो गए उनके एग्जाम, लेकिन उनके मन में जो सवाल थे वो अभी कोई मतलब जो क्लियर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इन सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन सीबीएसई अभी ऑफिशियल रूप में आकर के आप लोग को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताएगी, किस तरीके से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो अभी अपना आराम से चिल मारो, स्टडी करो और आराम से अपना जो है वो मतलब घर में रहो। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, एक बात आपको ध्यान देना, बस टेंशन नहीं लेनी, तो मतलब टेंशन नहीं लेनी। आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको टेंशन लेनी है कि आपको क्या करना है। आपकी सेटिस्फेक्शन से अगर पास आ रहे हैं मार्क्स तो आराम से बैठ जाना है, सेटिस्फेक्शन के अगर अंदर आ रहे हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन आप लोग को लेना है, ठीक है। अब चलते थर्ड क्वेरी की तरफ। तो कि क्या बच्चे इस साल फेल होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक मेजर सवाल है, और इस सवाल को लेकर के बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन को पिछले साल से रिलेट करें तो पिछले साल के बच्चों का जो रिजल्ट बना था वो 91% तक बना था 2020 में, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, और 9% जो बच्चे थे वो फेल हुए थे। तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से 100% नहीं कह सकते कि बच्चे जो है वो इस साल बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, आप लोग फेल नहीं होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि अपनी स्टडी डेली करते रहना, अपनी स्टडी छोड़ना मत जब तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। क्योंकि अगर आपके प्री बोर्ड के अंदर कम मार्क्स थे, फेल हो गए थे, कम मार्क्स आ गए थे किसी भी कारण की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर अजीब तजीब आपका रिजल्ट बना दिया गया, फिर आपको कहा गया कि नहीं आप प्रमोट नहीं हो सकते, तो आप सभी लोग के पास एक अल्टरनेट पड़ा रहेगा कि यार मैं तो पास हो जाऊंगा, मेरे को कुछ किस बात का। जो अगला सवाल है कि स्ट्रीम आपको कौन सी मिलेगी, आपके मन की मिलेगी या फिर आपको ज़बरदस्ती दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको बताया कि हर साल मेरिट के बेस पे आपको स्ट्रीम दी जाती है कि अगर आपकी इतनी परसेंटेज है तो आपको साइंस मिलेगी, कॉमर्स मिलेगी या फिर आर्ट्स दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस साल के बच्चों को ये छूट दी जा सकती है कि यार आपके परसेंटेज क्राइटेरिया को थोड़ा सा गिराया जा सकता है कि अगर आपको 80 में साइंस मिल रही थी तो यार आपको 70 में साइंस मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो परसेंटेज क्राइटेरिया जो है वो देखा जाएगा कि कितने बच्चे इस साल पास हुए, किस तरीके से पास हुए, एवरेज पास हुए हैं या फिर मतलब जो है वो हर चीज़ों को देखने के बाद, हर सिचुएशन को देखने के बाद, कोविड की सिचुएशन को भी देखने के बाद आपके मेरिट को थोड़ा सा गिराया जा सकता है। तो मतलब यहाँ पे आप लोग ये जान सकते हो कि आपके मन के हिसाब से आपको मिल जाएगी, वरना तो आपके पास यहाँ पे अल्टरनेट में है ही कि आप लोग अपने मार्क्स को भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। स्ट्रीम जो सिलेक्शन के लिए मेरिट का जो होगा परसेंटेज, उसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो कम करा। अगला सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट आप लोग का कब आएगा। अब यहाँ पे आप सभी लोग को बताया सीबीएसई ने आज ही आपके एग्जाम को कैंसिल करा है। अभी सीबीएसई ने क्लास 12 के एग्जाम की कोई डेट भी फिक्स नहीं करी है। यहाँ पे कहा है कि हम 1 जून को फिर से कोई निर्णय लेंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग एक बात को जान लो कि सीबीएसई आप लोग के उसमें भी थोड़ा सा डिले लगाएगी। तो यहाँ पे 20 दिन का इंतजार करो, 20 दिन के अंदर कोई ना कोई यहाँ पे जो है वो सर्कुलर या फिर ऑफिशियल आकर के सीबीएसई कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेकर के कोई ना कोई जवाब जरूर देगी। तो यहाँ पे 20 डे का तो आप लोग इंतजार करो, उसके बीच में कोई ना कोई यहाँ पे निर्णय जो है वो सीबीएसई की तरफ से जरूर आएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोग क्लास 11th के अंदर कब जाओगे। अब दोस्तों ये जो सवाल है वो आप सभी लोगों का तभी पूरा होगा जब आप लोग का रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही आप लोग को क्लास 11th के अंदर जो है वो एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा हाईएस्ट चांस यही है कि आप लोग के जो डिसीजन है सीबीएसई ने धड़ाधड़ अप्रैल के अंदर ले लिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिले नहीं होगा। जुलाई से आप लोग का जैसे हर साल सेशन चालू होता था, क्योंकि क्लास 11th का जो सेशन था वो क्लास 11th का जुलाई से स्टार्ट होता था। हर साल ही की बात है ये, हर चाहे कोविड आया हो चाहे कोविड ना आया हो, तो यहाँ पे जुलाई से स्टार्ट होता था। तो यहाँ पे भी अभी भी लग रहा है कि यार आप लोग का जो सेशन है वो जुलाई से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल बाकी है, अभी थोड़ा सा मई बाकी है, जून बाकी है। तो इसके बीच में तो आपका रिजल्ट जो है वो सीबीएसई ज़रूर डिक्लेयर कर देगी, इससे ज़्यादा समय नहीं लेगी, चाहे बेशक आपका ऑनलाइन सेशन ही चालू हो, अगर कोविड की सिचुएशन जो है वो सही नहीं होती है तो, ठीक है। तो
तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें जो वो एंड होती हैं। और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, जैसे कुछ ऑफिशियल रूप में सीबीएसई सर्कुलर डालेगी, तब तक आप सभी लोग को टेंशन नहीं लेनी है। आराम से अपनी स्टडी पे ध्यान दो। मैं स्टडी करने को मना नहीं कर रहा हूँ किसी बच्चे को, क्योंकि वो आपको अल्टरनेट में काम आएगी। वरना अगर चिल मारना है तो चिल मारो आराम से। आज तो यार चिल ही मारो आराम से बैठ के, ठीक है। तो बस इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपने एग्जामिनेशन में तो यार अच्छे मार्क्स, अब कैसे बोलूँ, लेकिन अपने रिजल्ट में आप लोग के अच्छे मार्क्स आए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है आप सभी लोगों को। 95%, 90% सभी बच्चों के मार्क्स आए, मैं यही चाहता हूँ, मैं दुआ करूँगा भगवान से। इसी के साथ जय श्री राम, जय